हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 12 जुलाई और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल तक के जितने भी न्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से नोट डाउन करते चलिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की हम लोग रिवीजन भी करने वाले, एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है इसमें, ताकि ये पता चले आपको वो क्वेश्चन रिमेंबर है या नहीं है, तो रिकॉल है या नहीं है, तो इसी से पता चल जाएगा। इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बीच बीच में डालती रहती हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम से जिससे जुड़ना वो भी कनेक्ट हो सकता है, दोनों की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो देख लेते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी मदद करेगा। क्या कह रहा है? कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें। क्योंकि दुनिया जो है वो सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, 3 बार 4 बार अटैम्प्ट आपका अभी भी नहीं निकला है, तो वो किसी को मैटर नहीं करता कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी बार कोशिश की। लोगों को बस क्या चाहिए? एकमात्र रिजल्ट चाहिए। तो बस आप क्या करिए, कोशिश करते रहिए, लगातार लगे रहिए, तब तक लगे रहिए जब तक आप रिजल्ट नहीं दे देते हैं, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करके तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में किसी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के लिए, पहले हम इसका कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा वो लगना चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट जगे। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया हाल ही में? क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के लिए अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया? तो किसे किया गया? आर दिनेश को नामित किया गया। किसे किया गया? आर दिनेश को किया गया। तो हमें केवल अध्यक्ष का ही नहीं जानना, उपाध्यक्ष भी जानना है। हो सकता है क्वेश्चन कोर्ट में पूछ ले और पूछ ले कि उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष जो है उनका नाम है संजीव पुरी। क्या नाम है उनका? संजीव पुरी। अध्यक्ष हैं आर दिनेश, उपाध्यक्ष हैं संजीव पुरी। और अगर बात करें ये CII क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है, तो ये एक क्या है? एक वकालत और व्यापार संघ है। एक वकालत और व्यापार संघ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1895 में। इतने फैक्ट बहुत हैं आपके जानने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं माइंड में नहीं भर लेना है, ताकि आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो भी आप क्या करो, भूल जाओ। तो इसके लिए बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखने की, इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ, बस यही मैटर करता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। दूसरा क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य का आयोजन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसको फिर से डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ तक आपका रहेगा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? हर साल ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो जो मछली और पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि कौन है इसके मंत्री। तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसमें क्या हुआ था कि ये हर साल 10 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो इसमें हुआ था कि एक, रुकिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर है। डॉक्टर KH अली कुन्हा एंड एक हैं डॉक्टर HL चौधरी। इन दोनों ने क्या किया था? 10 जुलाई 1957, 10 जुलाई 1957 में क्या किया था? मछलियों की जो प्रजाति होती है उसमें कृत्रिम प्रजनन तकनीकी की खोज की थी। मछलियों की प्रजातियों में कृत्रिम प्रजनन तकनीकी की खोज की थी। इसीलिए क्या होता है, हर साल 10 जुलाई को ये आयोजन किया जाता है। क्या? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के
पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। तो कहाँ के, ये आपको तो पता होगा, लेकिन हम खाली इसलिए ये क्वेश्चन को नहीं डालें कि यहाँ जापान के, ये तो सबको पता है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, हाँ एक आध लोग को नहीं पता होगा, बट मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता है। तो हम इसलिए क्वेश्चन को नहीं डालें। इससे संबंधित, इस क्वेश्चन को डालने का मकसद है कि इससे संबंधित जो अदर फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% ये पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए सेशन बार बार आदत पड़ गई बोलने की, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में आए तो वो हमसे स्किप ना होने पाए। तो पहले तो ये जानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो निधन हुआ है वो किस देश के हैं। तो ये जापान के पूर्व पीएम हैं। अगर ये पूछ ले, और जापान के पूर्व पीएम के रूप में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल इनका था। पहला फैक्ट तो ये हो गया, सबसे अधिक लंबा कार्यकाल इनका था। क्लियर हो गया। कब से कब तक, 2006 से 7 तक एक बार ये थे, और दूसरी बार जो ये बने थे प्राइम मिनिस्टर 2012 से 20। एक बार 2006 से 7 में बने इस पहले बार, और दूसरी बार 2012 से 2020 तक ये बने थे। तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जापान के ये इन्हीं का था। किसका? शिंजो आबे का। पहला फैक्ट हो गया आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं इनका, कि इनके कार्यकाल में ही जो भारत और जापान है उनके संबंध में क्या मिली? मजबूती मिली। भारत और जापान के संबंध में मजबूती मिली। भारत जापान संबंध में मजबूती किसके कार्यकाल में? इन्हीं प्रधानमंत्री जो पूर्व शिंजो आबे जी थे, इन्हीं के कार्यकाल में। क्लियर हो गया। और बात करते हैं तीसरे फैक्ट की, बात करते हैं इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है, कि जापान के फर्स्ट ऐसे ये पीएम थे, जापान के ऐसे फर्स्ट पीएम थे जिन्हें भारत में चीफ गेस्ट के रूप में कब? रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में क्या किया गया था? ये शामिल हुए थे। जापान के ऐसे ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत में किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में, इनको ये शामिल हुए थे। क्लियर हो गया होगा। कब? रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को। क्लियर, ये भी फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और फैक्ट बात कर लेते हैं कि ये इन्हीं के नाम पर ओबेनॉमिक्स की अवधारणा किसके द्वारा? आबे के द्वारा। इन्हीं के नाम पर ओबेनॉमिक्स लिखा गया है। क्लियर। और फैक्ट डिस्कस करते हैं कि नेताजी पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। और कौन सा? जो हमारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कौन सा है? पद्म विभूषण, वो भी इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो इसीलिए क्या करिए, इसके जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उसको आप मतलब अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब बार बार मैं रिवीजन कराऊंगी तो आपके क्लियर भी हो जाएंगे। इन केस क्वेश्चन में मेरे से स्किप हो जाता है तो आप अपने नोट डाउन किए रहेंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? हाल ही में किसे चुना गया है? किस चीज़ के लिए चुना गया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? ये भारत को चुना गया है। किसे चुना गया? भारत को चुना गया है। चलिए ठीक है, भारत को चुना गया। और देख लेते हैं इसमें, भारत को तो चुना गया है, लेकिन ये भारत को पहली बार चुना गया? बिल्कुल नहीं, भारत को ये तीसरी बार चुना गया है। अब ये देखते हैं तीसरी बार कब चुना गया। तो अभी फिलहाल चुना गया है। तो अभी जो चुना गया है वो चुना गया है 2000, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। यहाँ लिख देते हैं। दूसरी बार जो चुना गया है वो 2022 से तीसरी बार 2022 से 26 के लिए चुना गया है। और सेकंड टाइम कब चुना गया था? 2014 से 18। और फर्स्ट टाइम जो चुना गया था इसे 2006 से 10 के लिए चुना गया था। क्लियर। तो कब इसके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको दूसरी बार चुना गया है या पहली बार चुना गया है। तो ऐसा नहीं है, इसको तीसरी बार चुना गया है। तो पहली बार 2006 से 10
दूसरी बार 2014 से 18 एंड प्रेजेंट टाइम 2022 से 2026 के लिए इसको चुना गया है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपका जो वर्क है प्लीज़ कर दीजिए, जो कि है एक लाइक करने का, और एक लाइक करने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब करने में भी कुछ आपका जा नहीं रहा है कि आपके पैसे लग रहे हैं या कुछ है। अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि एक सब्सक्राइब कर दिया करिए। बाकी दोस्तों को मन करे तो शेयर कर दीजिए। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 जुलाई 2022 को 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ रही हूँ कि कहाँ ये क्या है कि 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2, कौन सा, सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है। तो किसके किसके बीच हुआ है, चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच ये सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ आयोजन किया गया, आयोजन जो हुआ है वो हुआ है संघाई। कहाँ पर हुआ है, संघाई। संघाई कहाँ है, चाइना में है। और ये जो संघाई है ये चीन की वाणिज्यिक राजधानी है, चीन की वाणिज्यिक राजधानी है संघाई, वाणिज्यिक राजधानी है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, चीन की वाणिज्यिक राजधानी। क्लियर। और अगर ये पूछ ले इसकी संघाई किस नदी के किनारे है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, यांग तीसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, यांग तीसी नदी के किनारे है। क्लियर हो गया होगा। तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, सी गार्जियन 2 अभ्यास का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। क्लियर हो गया होगा। और कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि मित्र शक्ति, क्यों बताया था, क्योंकि श्रीलंका का मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें बताया था मैंने। तो मित्र शक्ति किसके किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है। और एक और है स्लीनेक्स है, स्लीनेक्स, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, अभ्यास है। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन मैंने दोबारा आपको ले लिया क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा ले लिया। चलिए देख लेते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। क्या क्वेश्चन है कि निम्न उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पे बताना कौन सा सही नहीं है और विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को अभी मनोनीत किया है, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। कौन कौन से लोगों को, तो पीटी उषा। अब आपको पता होना चाहिए कि सही है यानी चारों नाम सही है कि नहीं, ये मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोग को अपना देखना है कितना आपका रिवीजन हो रहा है। तो पीटी उषा, इलैया राजा, वी विजेंद्र गारू और वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 82 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। अब ये बताइए 82 क्या है, ऐसा 82 में क्या राज्यसभा है, बिल्कुल नहीं। तो किस में है, 80 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। 79 में क्या है, संसद है, 79 में संसद का गठन है। 80 में आपका राज्यसभा है। 81 में क्या है, लोकसभा का गठन का प्रावधान है। क्लियर। और 82 यहाँ दिया है, तो 82 में क्या है, परिसीमन आयोग की बात की गई है, परिसीमन आयोग की बात की गई है। ये परिसीमन आयोग क्या होता है, ये सब बाद में जब पॉलिटी का भी डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। अगर ये सब पढ़ाने लगे, ये सब बताने लगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया है, अल्वारो लारियो को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, अल्वारो लॉरियो को नियुक्त किया गया है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको नियुक्त किया गया, अल्वारो लॉरियो को नियुक्त किया गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था FATF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो ये भी बता दीजिए फटाफट, टी राजा कुमार को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य या यूटी ने निर्माण श्रमिकों के लिए, किसके लिए, निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई, किसके द्वारा शुरुआत की गई, नई दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मिशन कुशल कर्मी है, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका उद्देश्य कि जो कर्मी लोग हैं, जो कर्मी लोग हैं उनको क्या करना, कुशल बनाना, कर्मी लोगों को कुशल बनाना। और कुशल कब बनाएंगे, जब हम इन्हें क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे,
कुशल कब होंगे? जब इन्हें हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। अब जब हम उनको कुशल बनाएंगे, ट्रेन करेंगे। अच्छा ये बताइए कि एक बिना ट्रेंड, विदाउट ट्रेन अगर कोई बंदा जा रहा, वर्क कर रहा है, तो क्या उसको उतनी सैलरी मिलेगी जितना मतलब बिना ट्रेंड वाला कर रहा है? तो अगर बिना ट्रेंड वाला कर रहा है तो उतना सैलरी नहीं मिलेगा जितना ट्रेंड वाला कर रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया है, यही उद्देश्य रखा गया है कि उनको क्या किया जाए, कर्मियों को, जो कर्मी लोग हैं उनको कुशलता प्रदान की जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो कुशल हो सके और बेहतर तरीके से काम कर सके। और बेहतर तरीके से काम करेंगे तो उनकी क्या होगी? इनकम भी बढ़ेगी, इनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो यही इसका पर्पस रखा गया है कि इनको, कर्मियों को क्या करना? कुशल बनाना, ताकि इनकी आय क्या कर सके? बढ़ सके। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो एक साल में 2 लाख ट्रेनिंग, एक साल में 2 लाख लोगों को क्या करना? ट्रेंड करना। ये इसका क्या कर रखा गया? लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय द्वारा 4 प्रधानमंत्री, किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला का आयोजन कब किया गया है? 11 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। और कौशल विकास में ये मंत्रालय जरूरी है, वैसे क्लियर हो जाएगा क्योंकि प्रशिक्षु दिया गया है। प्रशिक्षण कहाँ? विकास में ही होगा, ठीक है। कौशल विकास कुशलता से होगी, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका, इसमें कुछ है नहीं। और ये 200 पूरे देश में जो है 200 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। पूरे देश में कहाँ पर? 200 स्थानों पर किया गया है। और यहाँ पर 500 से अधिक व्यवसाय में क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत क्या है? एक विमानवाहक पोत है। क्या है? एक विमानवाहक पोत है। स्वदेशी विमानवाहक पोत है। स्वदेशी विमान, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। पूछ सकता है, सिंपल सा पूछ सकता है कि INS विक्रांत क्या है? विमानवाहक पोत है, या 3 अदर ऑप्शन दे देगा। तो ये स्वदेशी विमानवाहक पोत है। अभी क्या हुआ है? 15 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2022 को इस 75वीं वर्षगांठ, इसकी 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका निर्माण किसके किसके द्वारा किया गया है? INS विक्रांत का निर्माण किसके किसके द्वारा किया गया है? तो जो नौसेना, जो भारतीय नौसेना है और कोच्चि शिपयार्ड है, भारतीय नौसेना और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। उम्मीद है इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हाल ही में इसका सफल समुद्री परीक्षण संपन्न किया गया है, क्लियर हो गया होगा। और ये जैसे मैंने बताया स्वदेशी विमानवाहक पोत मैंने बताया। तो स्वदेशी मतलब कि 76% ये क्या है? स्वदेशी है। 76% ये क्या है? स्वदेशी है। क्लियर हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिम्पैक बताया था, अपने ही लेक्चर के दौरान मैंने बताया था कि रिम्पैक जो नौसेना अभ्यास अभी किया गया, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास किया गया था रिम्पैक। तो इसमें भारत की साइड से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मैंने बताया था INS सतपुड़ा ने किया था। किसने किया था? INS सतपुड़ा ने किया था। और एक P-81 समुद्री गश्ती पोत ने किया था, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? यहाँ के आंसर थोड़ा गलत हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। द्वारका एक्सप्रेस वे होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। कौन सा होगा? द्वारका एक्सप्रेस वे होगा। और ये जो पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस द्वारका एक्सप्रेस वे जो है, ये इसका जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? हरियाणा और दिल्ली के अंदर हो रहा है। कहाँ पर? हरियाणा और दिल्ली के अंदर। हरियाणा और दिल्ली के अंदर इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ हरियाणा के अंदर जो है ये 19 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है और दिल्ली में 10 किलोमीटर। हरियाणा 19 और दिल्ली 10, तो टोटल मिलाकर के जो इसका निर्माण हो रहा है वो 29 किलोमीटर। कितने में? 29 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा। ये किसके लिए हो रहा है? तो दिल्ली को बाईपास करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा? इसके यहाँ पर प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। और ये टोटल 9,000 करोड़ में इसका किया जा रहा है। और 2023 से ये क्या होगा? स्टार्ट होगा। 2023 से ये स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और चलिए फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन कल का करते हैं कि प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है।
और क्या रखा गया था थीम, 8 बिलियन ऑफ वर्ड रखा गया था। और इसमें देख रहे थे अक्सर टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से गलत है, और ये 23 देश ग्रे लिस्ट में थे, अब पाकिस्तान को हटा दिया गया, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो कोई यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में उपचुनाव किसे नियुक्त किया गया है, उपचुनाव आयुक्त, तो आर के गुप्ता को किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ बताना कौन सा सही है। तो रूस की खुब्सगुल झील, ये रशिया का है ही नहीं, पहली बात तो मैंने बताया था कल कि मंगोलिया का है। कहाँ का है, मंगोलिया का है। तो इसे क्या किया गया है, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क्स में जोड़ा गया। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट गलत है। खुब्सगुल झील उत्तरी मंगोलिया प्रांत खुब्सगुल में रूसी सीमा के पास स्थित है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय बद्र क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसने जीता, आंध्र प्रदेश ने जीता है। हाल ही में किसने मिस्टर यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता, पल्लवी सिंह का ने जीता, कानपुर की हैं ये। हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास मंत्री इन्होंने किया है। चर्चा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ से था, वडोदरा गुजरात, ये मैंने डिस्कस किया था। और एक महाराष्ट्र सतारा का है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाले 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश असम बन गया है, बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है। और ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू की जा रही है। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है आपका। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच सहयोग है, भारत और बांग्लादेश के बीच। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, तो एलिना रिबाकिना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो और ये मैप मैंने दे दिया है, आप लोग मैप देखा करिएगा, डेली देख लिया करिएगा। चलिए आज थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, साउथ अमेरिका का दिखा दे रही हूँ। जैसे कि ये देख लीजिए, कोलंबिया है, ये पेरू है, इक्वाडोर है, चिली है, ये क्या है आपका अर्जेंटीना है, और ये क्या है उरुग्वे है, पराग्वे है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, गुयाना है, ठीक है। तो ये सारे अब थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं कल क्लियर करूँगी, कोशिश करूँगी कि और क्लियर मैप ले आऊँ ताकि आप अच्छे से देख सको इसको। तो चलिए इतना हो गया। और ये भारत का मैप है, भारत का तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता फ्रेशर है वो भी थोड़ा थोड़ा देख लिया करें। तो उम्मीद है आपको ये सेशन कम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।